नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं नेशन बुलेटिन। आज इस वक्त हम खड़े हैं धार की गढ़ कालिका देवी मंदिर पर, जो पंवार परिवारों की देवी कुल देवी मानी जाती है। आज हम आपको यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताएंगे, यहाँ का इतिहास बताएंगे, यहाँ पर जो महाराष्ट्र, गुजरात, धार, अन्य प्रदेश देश से यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ के पंवार वंशज की वंशावली हम आपको बताएंगे। और भोजकालीन राजा भोज के समय इस मूर्ति की स्थापना हुई, कहा जाता है ऐसा। इसके बारे में हमको जो भी हमारे पास एक अधिकृत है वो हम आपको बताएंगे। ये यहाँ का भैरू जी मंदिर है। कहा जाता है कि जब तक भैरू जी के दर्शन नहीं करो, जब तक माता के दर्शन अधूरे रहते हैं। कहा जाता है कि महाराजा आनंदराव पंवार द्वितीय की पत्नी मेना देवी के पुत्र यशवंतराव पंवार ने इसका निर्माण 1833 से 1857 के बीच में इन 150 पेड़ियों का निर्माण करवाया था। गढ़ कालिका माता मंदिर का दरबार हाल। इस दरबार हाल में आप देखिए मेरे सामने दो फोटो लगे हुए हैं। एक फोटो लगा हुआ है श्रीमंत महाराजा उदयजीराव पंवार द्वितीय का। इनका जन्म दिनांक 30 सितंबर 1886 को हुआ था, जबकि इनका स्वर्गवास 30 जुलाई 1926 को हुआ था। महाराजा आनंदराव पंवार तृतीय के द्वारा 1899 में गोद लिए गए थे। इनका राज्याभिषेक दिनांक 9 सितंबर 1907 को किया गया था। इसी प्रकार आपको दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं, जो श्रीमंत महाराजा आनंदराव पंवार चतुर्थ की है। इनका जन्म दिनांक 24 नवंबर 1920 को हुआ था, जबकि इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1980 को हुआ। राजमाता लक्ष्मीबाई पति स्वर्गीय महाराजा उदयजीराव पंवार के द्वारा दिनांक 1 सितंबर 1926 को गोद लिए गए थे, जिन्हें 16 मार्च 1940 को राजकीय अधिकार प्रदान किए गए थे। 1980 में महाराजा आनंदराव पंवार के निधन के बाद अंतिम शासक के रूप में महाराजा हेमेंद्र सिंह पंवार रहे, जिनका राज्याभिषेक 15 जनवरी 2015 को हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश 6 नवंबर 2023 को अल्प आयु में उनका निधन हो गया। नवरात्रि में 9 दिवसीय मेला भी भराता है, जहाँ पर बाहर से तथा महाराष्ट्र, गुजरात से भी काफ़ी दर्शनार्थी आते हैं। पूरे शहर के दर्शनार्थी आते हैं और 9 दिन तक का यह मेला भराता है। ठीक देखिए, अब यहाँ पर कुछ लोग उल्टा साथिया बनाते हैं अपनी मन्नत मानने के लिए। और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वापस वो सीधा साथिया बनाने भी यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ है पंडित अशोक उपाध्याय, जो कि पिछले 40-50 वर्षों से गढ़ कालिका देवी जी मंदिर की पूजा करते हैं। उपाध्याय परिवार ही यहाँ पर हमेशा पूजा करता आया है। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये कितने साल से यहाँ पूजा कर रहे हैं, या कितनी आरती हुई, कितने तरह के भोग चढ़ते हैं। मैं पंडित अशोक उपाध्याय विगत 35-40 सालों से इस मंदिर में सेवा पूजा करता आ रहा हूँ। हमारे इस मंदिर में, कालिका मंदिर में 6 आरतियाँ होती हैं। तीनों कालों में पूजा का प्रावधान है। इन 6 आरतियों में पहली आरती सवेरे 4 बजे, जिसमें मिश्री का भोग लगता है। दूसरी आरती सवेरे 9 बजे, इसके अंदर हलवे का भोग लगता है। और 10:30 बजे श्रृंगार आरती होती है, इसमें पंच मेवे का भोग लगता है। उसके बाद चौथी आरती 12 बजे होती है, उसमें नैवेद्य लगता है, जिसमें पूरण पोली दाल चावल सब्जी रोटी का भोग लगता है। उसके बाद शाम को 7 बजे खीर पूरी का भोग लगता है माता जी को, रात की आरती में। उसके बाद 9 बजे शयन आरती होती है, उसमें दूध का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार 6 आरतियों में अलग अलग नैवेद्य लगाया जाता है माता जी। यहाँ पर कुल कितने रूम है और कितने लोगों की भोजन की व्यवस्था हो सकती है? यहाँ पर 8 कमरे हैं और एक बड़ा हॉल है नीचे, जिसके अंदर की करीब 500 लोगों की व्यवस्था हो सकती है।
इस वक्त हम खड़े हैं धार की गढ़ कालिका देवी मंदिर पर, जो धार ही नहीं मध्य प्रदेश और भारत के कई राज्यों में ये इसकी प्रसिद्धता है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से अधिकतर लोग यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। ये पंवार वंश की कुल देवी है। इस वक्त भी हमारे साथ एक दर्शनार्थी है, कुमारी गायत्री राजेंद्र पुरोहित। हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ कब आई हैं और वो इनकी हिस्ट्री के बारे में क्या जानती हैं। आपका नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है कुमारी गायत्री राजेंद्र पुरोहित और आज मैं जिस पावन भूमि पर खड़ी हूँ, मुझे लगता है ये सिर्फ इतिहास या आस्था की नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभूति की भूमि है। और मैं निरंतर यहाँ पर आती रहती हूँ। और इतिहास की अगर बात की जाए तो मुझे जितना यहाँ का इतिहास पता है कि ये मंदिर जो है वो हज़ारों वर्ष पुराना है और महाराजा राजा भोज ने इस मंदिर की जो है वो स्थापना की थी। और ऐसा कहा जाता है कि कैप्टन C.I. लॉर्ड और काशी कृष्णनाथ ने अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं दी परमार्स इन धार मालवा, उसमें इस मंदिर का बहुत अच्छी तरीके से उल्लेख किया हुआ है। और ये भी मैंने रिसर्च में पढ़ा है कि पेज नंबर 50 जो है वो धार मालवा और परमार्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है उस पेज नंबर 50 पे इस मंदिर का बहुत सुंदर उल्लेख किया गया है। और ऐसी मान्यता शुरू से रही है और मैंने भी अनुभव किया है कि जब भी आप माँ का दर्शन करते हैं या उनसे कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो वो निश्चित पूरी होती है। और ये इतिहास जो है वो बहुत प्राचीन है मेरे लिए और लगता है कि भारत के हर एक व्यक्ति को इस इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ के और इतिहास के बारे में क्या जानते हैं कि ये पंवार वंशों की देवी है, तो कुछ इतिहास के बारे में जानती हैं आपकी किस सन में क्या हुआ था, कौन सा कुछ इतिहास जानती हैं आप ऐसा? ऐसा मैंने पढ़ा है इतिहास में कि 16 मार्च 1908 में पंवार वंश की जो महारानी थी, महारानी मीनाबाई और महाराज आनंद राव ने जो है इस मंदिर का पुनः स्थापना एवं विस्तार का जो कार्य है वो किया था। और ऐसा कहा जाता है कि महारानी ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं की लिए बहुत सारी चीज़ें जो की है, जिसमें भोजनशाला, अन्य क्षेत्र, कक्ष और जो 150 सीढ़ियाँ हैं जिससे हम चढ़ के माता रानी के दर्शन तक पहुँचते हैं, वो सभी परमार वंश की महारानी मीनाबाई की ही देन है। और परमार वंश का बहुत बड़ा योगदान रहा है शुरू से इस मंदिर को आगे बढ़ाने में और माँ के बारे में लोगों को बताने में। महारानी माता रानी का पहनावा भी है, उस बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि उस बारे में क्या जानती हैं। देखिए, जितना मुझे पता है और जितना मैं बरसों से पंडित जी से सुनती आई हूँ, तो मुझे यही चीज़ पता है कि माता रानी जो यहाँ है महाराष्ट्रन स्टाइल के अंदर साड़ी पहनती है और पूरे 16 श्रृंगार जो भी एक सुहागन महिला के होते हैं वो माँ के किए जाते हैं। और दिन में 6 बार यहाँ पे माता जी की जो है आरती उतारी जाती है और अनेक तरह के प्रसाद जो हैं दिए जाते हैं, जिसमें मिश्री का प्रसाद, हलवे का प्रसाद और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि महाराष्ट्र की सबसे फेमस डिश होती है पूरन पूरी, उसका भोग जो है वो प्रतिदिन माँ को लगाया जाता है दोपहर की आरती के समय, जो कि मैंने सुना है और मैंने खुद टेस्ट भी किया है। वो बहुत डिलीशियस होती है खाने में। और मैं आपके सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि जब भी वो यहाँ आए तो उस स्वाद को खुद ले, क्योंकि शायद उस जो प्रसाद का जो स्वाद है ऐसा लगता है खुद माँ अन्नपूर्णा ने उसे बनाया है और मैं उस स्वाद को शायद शब्दों में नहीं बता पाऊँगी। इसीलिए सभी दर्शक खुद आएँ और माँ का दर्शन करें और उस आशीर्वाद को और उस प्रसाद को ग्रहण खुद करें। इसमें कुछ और डिटेल में आप जानती हैं कि सन 1800 में या 1700 में या मंदिर के कुछ बारे में आप कुछ विस्तृत जानती हैं तो बताइए। जितना कि मुझे पता है कि 1850 से लेके 1855 और ऐसे वाले जो टाइम रहा है उसमें परमार वंश के जितने भी राजा आए हैं दशक बाय दशक, उन लोगों ने हमेशा से जो है वो माता रानी की सेवा और श्रद्धा का विश्वास रखा है और मंदिर के प्रति हमेशा कार्य करते रहे हैं। और शायद मुझे ये भी पता है कि फ़िलहाल भी जो यहाँ मंदिर के अध्यक्ष हैं वो पंवार वंश के ही हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र से, गुजरात से, अन्य जगह से जो परमार वंश के लोग हैं वो माँ को अपनी कुलदेवी के रूप में जो है वो पूजते हैं। ये थी हमारे साथ गायत्री, जो कि उम्र इनकी काफ़ी कम है परंतु फिर भी इनके पास काफ़ी इतिहास है और ये काफ़ी देवी जी माँ के बारे में जानती हैं। गढ़ कालिका देवी मंदिर पर मान भी उतारी जाती है। कई लोग यहाँ पर किसी प्रकार की मान लेते हैं तो मान भी उतारते हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? बड़ौदिया बांसवाड़ा से। आपको क्या पता चला यहाँ के बारे में? ये हमारा कुल देवी है। आप पंवार हैं? जी, हम पंवार। तो क्या मान उतारने आए आप? नहीं, बस ऐसे ही आए खुशी से। यहाँ पर बड़ौदा बांसवाड़ा से आए हैं। ये पंवार है और ये इनकी कुल देवी मानी जाती है।
हमारे साथ महाराष्ट्र से आए हैं कुछ दर्शनार्थी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कहाँ से आए हैं, कितनी बार आए हैं और ये क्या उनके वो पवार है और ये उनकी कुल देवी है। आप कहाँ से आए हैं? हम धुलिया प्रॉपर विरदेल के रहने वाले हैं। हम हमारी कुलदेवत ये गढ़ कालिका माता है, गढ़ कालिका माता है। हम पूरा परिवार के साथ धुलिया से आए। हम मैं धुलिया रहता हूँ, मेरी मम्मी, मेरी छोकरी, बच्चे लोग सब आए, मेरी सास ससुर सब जन हम इधर दर्शन के लिए आए हैं। आप किरण से बात करवा लो। आप पहली बार आए हैं? नहीं, 2-3 बार आना हो गया इधर। आपको कैसे पता चला कि आपकी कुल देवी है? वो भाट लोग आते हैं ना, उन्होंने बताया। पहले हमारी शिरपुर जो अर्थई की देवी है वो वहाँ जाते थे हम लोग, लेकिन जब से वो भाट लोग आके बोल गए कि पवार लोगों की ये है गढ़ कालिका, तब से इधर ही दर्शन के लिए आते माता जी आए हैं, ये 70 वर्षीय माता जी। हम इनसे बात करेंगे कि पहले कब आए और उनको किसने बताया। आप पहले कब आए? आम्ही कधी आले तेव्हा आम्ही 40-45 वर्षाची होती. आपको किन्ने बताया यहाँ पे अपनी पवारों की कुल देवी? बाटांनी दाखवलं, आमच्या बाटांनी दाखवलं आम्हाला की आपलं आहे. आम्ही नाही तर आरत्याला जात होतो अगोदर. आरत्याला आम्ही सगळे जाऊ वगैरे काढलेले पोरांचे, तिथे जायचे, तिथे हे करायचे. पण त्यांनी सांगितल्यावर इथे तिसऱ्या वेंदा येणं आहे माझं, कालिका मातेचं. ये महाराष्ट्र से आया पूरा परिवार है, इनके ससुर हैं, सास है, माताजी हैं, पत्नी है, पूरे परिवार के साथ ये अपनी कुल देवी पे दर्शन के लिए आए हैं। हमारे साथ है ओम प्रकाश जी, जो यहाँ पर चुनरी की और नारियल की उनकी दुकान लगाते हैं। इनसे बात करेंगे। यहाँ दिन भर में कितने दर्शनार्थी आ जाते हैं? दर्शन यहाँ आ जाते हैं 100-200 आ जाते हैं दिन भर में। गुजरात के, महाराष्ट्र के ज़्यादा आते हैं, गुजरात महाराष्ट्र के ज़्यादा आते हैं, राजस्थान के आते हैं। 10-15 दुकानें हैं यहाँ पे। आप सब परिवारों का यहाँ पर चल जाता है? यहाँ माता की दया से यही भरण पोषण होता है सबका। सब माता की यहाँ की दुकानदारी सब यही चलती है। यहाँ पर हमारे बीच जो दुकानदार हैं, इनने बताया करीब यहाँ 15 दुकानदार हैं और सबका भरण पोषण यहीं से चलता है। बाहर से जितने भी दर्शनार्थी आते हैं वो यहाँ रुकते हैं और हमारे से प्रसाद खरीदते हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र के भी कुछ दर्शनार्थी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो यहाँ कैसे आए हैं, पहली बार आए हैं और उनके क्या परिवार की ये कुल देवी है, ये सब उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, मैं मनोज बाला साहब लोखंडे, रहने वाला हूँ नासिक का, महाराष्ट्र में। इधर ये जो धार की कुलदेवत है कालिका माता, ये दर्शन के लिए बहुत अच्छा है। इधर का व्यूज़ भी अच्छा है, घूमने के लिए भी अच्छा है पर्यटकों को, और इधर का जो नज़ारा है देखने के लिए अच्छा है। इधर जो कमल की बाग है, हाँ, पानी का व्यूज़ है, ये भी अच्छा है। और मेरा एक फ्रेंड है समाधान पवार, ये मुझे लेके आया है, उनकी कुलदेवत है वो, इसलिए हम इधर आए देखने के लिए। और हर साल आएंगे, इस साल से हर साल आएंगे दर्शन के लिए। बहुत अच्छा है। कुलदेवी है तो आपको किसने बताया था, या आप पहली बार आए हैं या आपके पूर्वज यहाँ आ चुके हैं? नहीं, मेरे पूर्वजों ने बताया था कि हमारी उधर कुलदेवी है, ऐसा इधर आए थे हम, इसके वास्ते दोस्त लोग को लेके इधर घूमने को आ गए। पूर्व में आप कभी नहीं आए? नहीं, पहले कभी नहीं आए। हमारे दादाजी पिताजी आते थे पहले। आपको यहाँ का नज़ारा या मंदिर में देख के कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। इधर शानदार, आजू बाजू में पानी है, इधर दर्शन की भी बहुत व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है इधर। ऐसी विशेष खबरों के लिए देखते रहिए नेशन बुलेटिन।